हेलो, वेलकम बैक टू मूवी बिज, अवंती फिल्म्स का मूवी बिज। नरेंद्र गुप्ता जीज फिल्म सिटी एंड किंग स्टार एंड दिग्विजय's बॉलीवुड प्रेमी, हम सब मिलके आपके पास, आपके सामने लेके आते हैं लेटेस्ट बॉलीवुड खबरें। सिंसियरली, ऑनेस्टली लाने की कोशिश करते हैं, हमारे दिल से जो सच्ची बात होती है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी निचोड़ है अकल की, हम कोशिश करते हैं आपके पास लाएं। सबसे पहले आपको हैप्पी हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी चेटीचंद, हैप्पी उगाड़ी एंड ईद मुबारक ऑल्सो इन एडवांस। व्हाट आई मीन, तो 365 डेज ही हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है। सच अ कलरफुल कंट्री, हरी भरी कंट्री है हमारी। अब हम बात करेंगे रिव्यूज की। कुछ बातें कभी कभी हमारी जाने अनजाने में ओवर द बोर्ड अगर हो जाए तो उसे प्लीज बेयर कर लिया करो। हम मीन नहीं करते, हम सब पार्ट है हिस्सा के, सब हमारे भाई हैं। द होल इंडस्ट्री इज आवर्स। वी डोंट रियली मीन टू इंसल्ट एनीबडी, वी डोंट रियली मीन टू हर्ट एनीबडी। हमारा जो चैनल, हमारा जो शो है, वो हमेशा कोशिश करता है कि डिसेंट रहे, साफ सुथरा रहे, भाषा अच्छी रहे, और हम कोशिश करते हैं कि हम लिमिट से ज़्यादा बाउंड्रीज को पार नहीं करें, कहीं भी कोई बदतमीजी नहीं हो जाए हमसे। तो अब हम शुरू करते हैं सिकंदर फिल्म की रिव्यू। मैंने भी देखी, हमने ईदी दी आज सलमान खान को सुबह पीवीआर में, आपने भी ईदी दी। और सिकंदर फिल्म की बातें हम आहिस्ते आहिस्ते आपके पास चलेंगे। एक वर्जन ये बताएंगे, एक मेरा। आपको एक शो में 2 रिव्यूज मिलेंगी, तकरीबन सेम ही है, या 19-20, 18-20 का फर्क होगा, बट बातें सिकंदर के बारे में है। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा हमारे साथी नरेंद्र गुप्ता जी से। नरेंद्र जी, व्हाट डू यू थिंक सिकंदर का? सबसे पहले तो स्टोरी एंड हाउ द होल ऑरा ऑफ सिकंदर इज। सर, लोगों को इंतजार था सलमान खान की फिल्म का। 2 टीजर भी आए, मेन ट्रेलर भी आया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा था, मुझे कुछ गर्मी नहीं लग रही थी। खैर, फिर भी लोगों को इंतजार रहता है ईद का, सलमान खान की फिल्म का। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 0। मुझे बहुत ही खराब लगी, लेकिन फिर भी मैं इसको 1 रेटिंग देना चाहता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि इस फिल्म से सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, सिक्योरिटी गार्ड जुड़े थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को अपना खून पसीना बहाया। ये उनके लिए 1 रेटिंग है। बाकी फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, इमोशंस हो, रोमांस हो, एक्शन हो, एडिटिंग हो, बॉक्स ऑफिस हो, सब कुछ कचरा है, सब कुछ बेहुदा है। पता नहीं है फिल्म क्यों बनाई, जबकि दिग्गज लोग इन्वॉल्व है इससे। साजिद नडियादवाला ग्रुप जो 75वीं साल मना रहा है इंडस्ट्री में, मुर्गोदास जो 40 साल से इंडस्ट्री में, सलमान खान 88 से इंडस्ट्री में। सलमान खान फिल्म में अनबुझे से लगे, कुछ एक्टिंग में दम नजर नहीं आया, लगता है कोई डुप्लीकेट उनसे काम करा रहा है, लगता है एक्टिंग के नाम पे लोगों को एहसान कर रहे हैं कि भैया मैं एक्टिंग कर रहा हूं। सर, आज आलम ये था, हमने भी देखा, मुश्किल से पूरे बॉम्बे में जितने मॉर्निंग शोज थे, 10 से 15 ऑडियंस नजर आई। तो लोगों ने सुन लिया था कि पिक्चर बहुत ही खराब है, इसीलिए आज संडे होने के बावजूद, गुड़ी पड़वा होने के बावजूद, लोग थिएटर में नहीं घुसे। हाँ, कुछ हद तक बात सही है। थिएटर में आजकल वैसे ही लोग नहीं घुस रहे हैं, बट सलमान खान साहब का जादू है, एक अट्रैक्शन है। तो ये जो 15, 20, 25 लोग फर्स्ट शो में, मॉर्निंग शो में नजर आए, उससे मैं भी काफ़ी निराश हुआ। बट मैं फिल्म को इतना बुरी तरह से डिसलाइक नहीं करूँगा। ये मेरा वर्जन है, इनका वर्जन इन्होंने सुनाया। फिल्म में सलमान ने बहुत कोशिश की है अच्छा काम करने की। आवाज़ में इमोशन महसूस होता है, सिंसियरिटी नज़र आती है। एंट्री सीन जो सलमान का है वो बहुत यूनिक है, नया है। द फाइट इन द एयरक्राफ्ट जो प्रतीक बब्बर के साथ है, कुछ अच्छी नई किस्म की फाइट लगी। आगे जाके एक्शन रूटीन है, बट पूरी फिल्म ही सलमान के लिए है और सलमान के फैंस के लिए है। सलमान ने अपनी तरफ से इस एज में भी अगर ताजगी दिखाने की कोशिश की है और एक्शन किया है और लगा है ठीक ठाक, तो वी शुड गिव क्रेडिट टू हिम। रश्मिका मंडाना मुझे फ्रेश लगी, काफ़ी रिफ्रेशिंग, और उसने भी बड़ा दिल से महसूस किया, एक्सप्रेस किया। लगता है कि यस, शी हैज़ दैट फीलिंग, यू नो, द कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग इन द फिल्म, वो लगता है महसूस कर रहा है सलमान के लिए। वही तो मेन फिल्म के जितने हद तक आप बोलो पिलर्स है, जिसके भरोसे फिल्म की कहानी को चलाने की कोशिश की गई है डायरेक्टर ने, मगर कहानी चल नहीं पाई। अगर एक्टिंग की बात करें तो पहले सर, कोई दाढ़ी मूछ रखने से अपनी एज नहीं छुपा सकता।
सलमान के चेहरे पे वो साफ नजर आता है, वो ताजगी नहीं है, वो एक्टिंग में इंटेंसिटी नहीं है। उससे बेटर एक्टिंग तो सलमान बिग बॉस में करते नजर आते हैं। लेकिन प्लीज फिल्मों से तौबा करें, आपको 40 साल का तजुर्बा है। सलीम साहब अच्छे खासे राइटर रहे हैं, कम से कम उनकी तो सलाह ले सकते हैं आप कि भैया मैं कौन सी फिल्म करूं कौन सी नहीं करूं। सर बहुत ही डिसअपॉइंट किया सलमान खान ने थ्रू आउट द फिल्म। जहां रश्मिका की बात करते हैं, सर एज डिफरेंस साफ नजर आता है स्क्रीन पे, लगता है बाप बेटे का प्यार चल रहा है। लेकिन वो तो बताया भी है नहीं फिर कि भी वो छोटी है और छोटी उसका शादी करना नहीं लॉजिक चाहते। नहीं, लॉजिक साबित नहीं होता कि ना सर खाली। राजा नहीं, है, नहीं। राजा रश्मिका साहब ने है। लाइन से पुष्पा हो, एनिमल हो, छावा जैसी तो बाहर की 500 करोड़ की फिल्म दी है। ये फिल्म मुश्किल से लगता है 200 से 250 क्रॉस कर पाएगी, मुश्किल से मुझे लगता है। जब बाकी कलाकारों की बात करते हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं साउथ के, सत्याराज, काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी, वरुण धवन की नीज है, अंजनी, सर सब जूनियर आर्टिस्ट नजर आए। किसी के जिम में एक भी अच्छा असरदार सीन नहीं था कि बोले मैंने क्या एक्टिंग की है। मेरा तो ये वर्जन है कि सलमान ने काम अच्छा किया है, सलमान ठीक लगा है, बुरा नहीं लगा है, इतना ज्यादा बूढ़ा भी नहीं लगा है। दाढ़ी चलो लगाई उसको, लेकिन कैरेक्टर भी बताया है कि वो राजा साहब है, बुजुर्ग है, वो बोलती भी है कि ये शादी नहीं करना चाहते, तो मैंने इंसिस्ट किया, वो साबित करने की कोशिश की है डायरेक्टर ने, और वो कन्वे हो जाता है। उसके बाद वो बैचलर ही रहा है, विडोअर ही रहा है। उसके मरने के बाद कहानी वो उसी की याद में घूम रहा है, उसकी मोहब्बत दिखाई है उसके लिए। कहानी बड़ी फार फेच्ड है, आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा आदमी इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है या नहीं करता है, वो एक अनदर डिबेटेबल सब्जेक्ट है। बट एक्टर्स में रश्मिका और सलमान के अलावा बाकी सब ने मतलब अपना काम सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट किया है। दे हैव नॉट रियली हिट द बुल्स आई की आंखों में बहुत जोर से नजर आए। कोई कहीं भी इतना ना तो मुझे तो वो भी जो सत्य जी भी कोई इतना नहीं कहे, आवाज भी जो डब की हिंदी की वो उतना अंदर नहीं पेनिट्रेट करती है। यू डोंट गेट दैट फीलिंग, यू आर सिटिंग इन अ रूटीन फिल्म। ऐसा लगता है कि रूटीन एक खाना पूर्ति हो रही है, एक्शन हो रहा है बिना बात के। एक सोशल वर्क का मैसेज बीच में घुसा दिया जो बीइंग ह्यूमन का, ऐसा लगता है कि उसकी तो कहीं डॉक्यूमेंट्री नहीं हो रही है, सोशल वर्क के मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। तो खैर एक्टिंग की तो बात पूरी हुई, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुरुगदास? डेफिनेटली काबिल डायरेक्टर हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से उन्होंने तेलुगु तमिल में फ्लॉप फिल्में ही दी। गजनी आपको याद होगी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, अभी चला गया है। गजनी का आपको 1% नजर नहीं आएगा पूरी पिक्चर के दौरान, जबकि स्टोरी स्क्रीन प्ले अपने मुरुगदास का ही है। इतना घटिया बेहुदा लिखा है ना, आपको डायरेक्टर की सोच पे तरस आएगा कि ये क्या बना दिया। स्टोरी फार फेच्ड है, ये आंख और ऑर्गन डोनेशन की कहानी है, उसको क्या रूप दे दिया आपने सर, पॉलिटिकल दे दिया, पुलिस का करप्शन। लोग कोई भी एक नया सीन, आइकॉनिक सीन नहीं है पिक्चर में जो लगेगी आपको एंटरटेन कर रहा है। एक रोमांस अच्छा है, एक कॉमेडी अच्छी, कुछ नहीं, पिक्चर एकदम फ्लैट है। फर्स्ट हाफ तो चलो आदमी थोड़ा बहुत झेल भी लेता है, सेकंड हाफ तो इतना बड़ा टॉर्चर है और उसका पूरी तरह से जिम्मेदार है मुरुगदास। सब कुछ घटिया था, डायलॉग बासी थे, दीवार से उठाए गए थे पंच, और ऐसे डायलॉग है तुकबंदी वाले डायलॉग, पता नहीं सलमान को भी समझ में नहीं आएगा वो बोल क्या रहा है सर। मतलब रियली सड़क छाप डायलॉग लिखे हैं, जो सलमान के डाई हार्ड फैन है वो भी फ्रैंकली बोलेंगे कि पिक्चर डिजास्टर है। नहीं, अपने सलमान खान की डिलीवरी के थ्रू चलो डायलॉग को भी उसने कोशिश की एनर्जी डालने की, तो कुछ हद तक ऑडियंस जो फैंस हैं वो कहीं कहीं खुश होंगे। बट ए.आर. मुरुगदास को तो मैं भी रियली बहुत डिपेंड करता था। मैं हमेशा बोलता था ये डायरेक्टर की वजह से कुछ फिल्म में बात होगी, लेकिन ही हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। ऐसी कहानी को इतना बीच में मसाला मिक्स करना, वो भी आउटडेटेड, वही पॉलिटिकल, वही, और सेकंड हाफ में तो पिक्चर बिल्कुल ही गिर जाती है, स्लाइड डाउन होती है। यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड एट प्लेसेस, कहीं कहीं झपकी लगने लगती है। वो धारावी चाल और वो व्हाई ऑल दीज बोरिंग थिंग्स। आपको अगर सोशल मैसेज देने की फिल्म बनानी है सलमान जी, तो आप अपने आप को री इन्वेंट करिए और एक्चुअली पूरी फिल्म की थीम ही वो रखिए। या तो आप कमर्शियल दुकान पकड़ें कि भाई कमर्शियल गली में जाना चाहता हूँ, मसाला में तो पूरा मसाला कीजिए जैसे डेविड धवन करता है, मनमोहन देसाई जी करते थे। वाई आर यू ट्राइंग टू मिक्स अ गुड मैसेज इन सच अ वे कि ऐसे लगे बीच में कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बता देते हैं। चलो ऐसी खिचड़ी नहीं बन सकती सर। अगर बनानी थी, अगर जो मैसेज दे रहा था जो ऑर्गन का दिखाया है या धारावी एरिया का, अब 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना लेते ना, ऐसे अब 2.5 घंटे की फिल्म करने की जरूरत क्या थी।
और ये सब्जेक्ट एकदम अनरियलिस्टिक है। यू स्टार्ट लूजिंग द फिल्म फ्रॉम योर हैंड्स। हमको लगा था कुछ नई दिशा पकड़ के कुछ और ग्रिपिंग करेगा, बट काजल अग्रवाल भी आती तो आंखें हैं रश्मिका की बात कर रहा है वो एंड तक। और लेकिन बाद में क्या मिक्स किया है, कमर्शियल, वही पुरानी बातें, वही चीफ मिनिस्टर अब गला दबा रहा है, वही पुलिस, यू गेट बोर्ड एट प्लेसेस। आई थिंक सलमान खान को कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर कोई करेक्ट मिल नहीं रहा है। AR मुरुगदास पे मुझे उम्मीदें थी, आपको भी थी, हम सब सोचते थे कि कुछ करेगा। सर एडिटिंग तो बहुत ही खराब है। जो पिक्चर 2:38 की थी फाइनली 2:23 के आसपास आई है कटकटा के। एडिटिंग के अलावा सबसे खराब है पिक्चर का म्यूजिक। फिल्म के 4 गाने हैं, लेकिन एक भी चार्टबस्टर सॉन्ग नहीं दे पाए। चाहे वो जोहरा जबी हो, होली का गाना हो, या वो सिकंदर नाचे जो पिक्चर खत्म होने के बाद नजर आता है, एक रोमांटिक ट्रैक है रश्मि, सब जीरो। मेकर्स को चाहिए था कि साजिद भाई को अपनी किसी पुरानी फिल्म का हिट गाना लेके डाल देते, कम से कम लोग आते थे तो थिएटर में भैया एक गाना हिट गाना है कम से कम। और साजिद भाई का रिकॉर्ड रहा फ्रेंकली 2020 से उन्हें लगातार ये उनकी 8वीं फ्लॉप फिल्म है। अगर बावाल कोगी ने जो वरुण धवन की थी वो 9वीं फ्लॉप पिक्चर है, लेकिन वो OTT पे आई थी। उनकी फिल्मों की लिस्ट में बताता हूं, बागी 2, तड़प, 83, बच्चन पांडे, हीरोपंती 2, सत्य प्रेम की कथा और लास्ट फिल्म चंदू चैंपियन। और ये जो आज रिलीज हुई है ये उनकी 8वीं लगातार फ्लॉप है। सर इतना बड़ा बैनर है, अरे ढंग के क्रिएटिव राइटर तो लिखो, अच्छा पैसा दो, अच्छी कहानी तो लिखाओ। आप क्यों कचरा लिखवा के उल्टी सीधी फिल्में बना रहे हो, क्यों प्रपोजल बना रहे हो यार? कैरिड अवे हो जाते हैं ये। AR मुरुगदास, साउथ, नाम बड़ा है, कोई छोटा नया आदमी आता है तो दे डोंट वांट टू गिव टाइम कि मैं क्यों सुनूं किसी स्ट्रगलर की बात या किसी नए राइटर की बात। कौन टाइम वेस्ट करे? एक एस्टैब्लिश्ड है, साइकोलॉजिकली मैं सेफ हूँ, उंगली पकड़ लेता हूँ, उसके बाद उंगली जब जल जाती है तब फिर अकल आती है कि ये किया क्या मैंने। ये सारे प्रोड्यूसरों के लिए आज एक लेसन है, डोंट ब्लाइंडली गो विद द नेम्स, डोंट गेट साइकोलॉजिकली कैरिड अवे बाय द नेम्स ऑफ साउथ और ऑफ बॉलीवुड। इट्स टाइम टू चेक न्यू टैलेंट्स। पुराने टैलेंट आउटडेटेड हो गए। इट्स रियली हाई टाइम टू गेट इनटू करेक्शन मोड। नॉट ओनली साजिद भाई, ऑल द प्रोड्यूसर्स। एडिटिंग की जहां बात कर रहे थे हम, एडिटिंग में मैं कहूंगा कि फिल्म को बहुत ज्यादा और एडिटिंग की जरूरत थी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये फिल्म बनानी थी इसी ढांचे में, सलमान खान ने कहानी ओके की थी तो मैनेज करना ही था, तो कुछ हद तक तो और ट्रिमिंग करते, मैनेजेबल, अफोर्डेबल बनाते, देखने लायक बनाते। वो भी नहीं रही। सेकंड हाफ में पता चलता है कि कैंची की जरूरत है। फर्स्ट हाफ में फिर भी ऑडियंस बैठ के उंगली पकड़ के चल पड़ती है कि सलमान को चाहते हैं हम AR मुरुगदास को भी अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, चलो गिव इन कंसेशन पॉइंट्स, चलते हैं आपके साथ। सेकंड हाफ में आपने बिल्कुल ही गिरा दिया हमको। वहाँ एडिटर बिल्कुल ही सो गया है। बहुत जगह थी जहाँ कैंची लग सकती थी। और गानों के मामले में बोले तो एक लास्ट एंड टाइटल सॉन्ग इज नॉट बैड, बट इट इज मीनिंगलेस। या बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं सर, मैसिव रिलीज है आज। पता नहीं फ्राइडे को क्यों रिलीज नहीं की। अगर फ्राइडे रिलीज करते तो मेरे ख्याल से 10 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं मिलती। आज संडे है, थोड़ी फेक टिकटें भी फाड़ी जाएंगी, तो 25 से 30 करोड़ का मेरे ख्याल से अनुमान है कि कलेक्शन लेना चाहिए, जो कि बहुत कम है। इससे बेटर कलेक्शन राजकुमार राव, विकी कौशल, रणबीर कपूर, ये अपना विकी, ये सब दे चुके हैं सर। 5,500 स्क्रीन, 22,000 शोज पैन इंडिया, टिकट के रेट 250 से लेके 2,500। उसके बाद ये कलेक्शन बहुत ही खराब। और गेटी गैलेक्सी जो सलमान का गढ़ माना जाता है, 12 बजे का शो हो, 3 बजे का, 50 to 60% हॉल खाली पड़े थे आज संडे के दिन। पिक्चर 3 दिन की है, आज समझो 30 करोड़ आया, कल 40-45 करोड़ भी हो जाएगा, ट्यूसडे थोड़ा बढ़ जाएगा, वेडनेसडे पिक्चर खत्म। ये दूसरी बात, अगर फेक कलेक्शन करके कोशिश की बढ़ाने चढ़ाने दूसरी बात है, लेकिन अभी मेकर्स को ना फेस सेविंग मिल जाएगा, एक बहाना कि भैया हमारी पिक्चर तो ऑनलाइन लीक हो गई है। कल पिक्चर लीक हो गई और 600 वेबसाइट वगैरह पे पिक्चर नजर आ रही थी, हाई क्वालिटी की पिक्चर। अभी किसने लीक की, क्यों लीक की, वो तो लीक करने वाला बताए, लेकिन मेकर्स के पास रहेगा भैया कलेक्शन इसीलिए अच्छे नहीं आए कि पिक्चर लीक हो गई है। सर जो डाई हार्ड फैन है या प्रशंसक है वो थिएटर में देखना पसंद करेंगे, छोटे पर्दे पे, जैसे हम बार बार कहते हैं। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि भैया पिक्चर लीक हो गई। बहुत सी फिल्में फर्स्ट डे लीक होने के बावजूद थिएटर में अच्छा बिजनेस करती है, तो प्लीज ये बहाने को अपने से दूर रखिएगा। नहीं, ये बहाना शायद मारेंगे भी नहीं वो। इन्होंने ना ही फीडिंग करने की कोशिश की, कहीं नजर नहीं आया मुझे। तो जो मेरा अनुमान है, देयर इज नो फीडिंग, देयर इज नो बाइंग ऑफ टिकट्स। जेन्युइन कलेक्शंस नजर आनी चाहिए, देखते हैं। डेफिनेटली फिल्म इज नॉट अप टू द मार्क। वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर का बहुत ही खराब होगा,
जो गिने चुने 3 जन हमारे मुस्लिम भाई कल से जाना शुरू करेंगे, ईद है, बासी ईद मनाएंगे, उसके बाद पिक्चर का दी एंड। भाई का स्टारडम इसके बाद रियली खतरे में है। उन्हें चाहिए कि खुद को री इन्वेंट करें, बस। अपनी एज के हिसाब से रोल करें जैसे अमित जी या अक्षय कुमार करते हैं, वरना अभी भी अपने से उम्र की आधी लड़कियों के साथ रोमांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पब्लिक आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। आई वुड लाइक टू से कि सलमान खान अभी भी पावर है स्टार की नजर आती है, बट रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, रॉन्ग चॉइस ऑफ डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले रॉन्ग, कहीं कुछ लेड बैक एटीट्यूड है, अभी वो नहीं चलेगी। सर यू हैव टू रियली गेट अप एंड check the subjects, check your look, change. If you really want to do good films, change it, do something different, do something out of the box. सोचो जो हुआ है वो क्या हुआ है आपके एडमायरर्स, एज भले हुई है बट स्टिल यू हैव द ग्रेस। मतलब एटली ने सही डिसीजन लिया सलमान खान को नहीं लेके। उसको मालूम था कि सलमान खान को लेंगे तो फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होगी, इसीलिए बैनर बंद कर दिया, पिक्चर ही बंद कर दी। सलमान की 3 फिल्में प्रोजेक्ट पर एटली की काम फिल्म भी चल रही है। बेकार थी, एक तो संजय बेबी जॉन, क्या करता वो, जवान से उन्होंने वो नाम लेता तो उल्टा सलमान को इफेक्ट करता। मेरा ये वर्जन सलमान को क्या अच्छा डायरेक्टर ले, अभी भी ही कैन डू वेल। सलमान की फिल्म इज मेड ऑन द सब्जेक्ट, डायरेक्टर एंड कंटेंट, एक्टर को बनाने वाला डायरेक्टर है। सलमान खान की आने वाली 3 फिल्मों की प्लानिंग चल रही है। एक तो संजय दत्त के साथ बोल रहे जल्दी फ्लोर पर जाएगी, राजश्री की सूरज बढ़ जाते के साथ वापस रीनेगोशिएशन चल रहा है, शायद वो फ्लोर पर जाए। और तीसरी जो वर्क कर रहे हैं जो बड़ी हिट थी बजरंगी भाईजान, कबीर खान भी उस पर वर्क कर रहे हैं। Yes. उम्मीद है कि अब उम्र के इस मुकाम पर सलमान भाई जो 60वां साल का शुरू हो जाएगा दिसंबर में, ढंग का काम करेंगे। प्रशंसक अभी भी उनके साथ हैं अगर वो अच्छी फिल्में करें तो। वी रियली फील फॉर सलमान भाई। Yes. हम लोग इंडस्ट्री के शुभ चिंतक है। वी आर नॉट हियर टू हिट समबडी, टू क्रिटिसाइज समबडी इन अ डर्टी मैनर। वी आर हियर टू एनकरेज। सारे स्टार्स भी हमारे भाई हैं, सारे फिल्म मेकर्स हमारे भाई। हम चाहते हैं अच्छी फिल्में बने, बिजनेस हो। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू सलमान भाई, विशिंग ऑल द बेस्ट टू मुर्गदास जी। प्लीज थोड़ा स्टडी कीजिए क्या क्या है ये और क्या हुआ है ये। हमारा वर्जन है with all the good intentions without really hitting or hurting anybody. सलमान को अपने चमचे लोगों से दूर होना चाहिए, अच्छी क्रिएटिव टीम रखे जो उसको सही गाइडेंस दे। ये नहीं कि हर सीन पे वाह भाई करने वालों को उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था, भाई की तारीफ कर रहे थे, नहीं वो तो मतलब चमचागिरी है ना सर। सब हो गया। आप जो रियल क्रिटिक्स को उनको बाहर रखते हो। मीडिया नेट है, दैट इज हैपनिंग, Yes. यू कांट हेल्प इट। बट हम अपना सिद्धांत नहीं हाँ, हमारा खोएंगे। सच- हमको yes. सच्चाई हम का जो सच्चाई पकड़ के बताते चलना हैं, है। yeah. Our approach is sincere. We are sincerely well wishers of Salman Khan, well wishers सलमान of खान या पूरी Bollywood. इंडस्ट्री के वेल विशर है। हम लोग सच्चाई का आईना दिखाते हैं दर्शकों को। आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो But it's a sad thing. I would like to give 2 stars out of 5, and his stars he has already given everywhere. तो हम और कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस? नहीं, that's it. That's आपको it. ईद की एडवांस में शुभकामनाएं। Happy Eid. टेक केयर। Take care. All the best. Thank Thank you.